हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो जनरली हम देखते हैं कि सर बैलेंस ऑफ पेमेंट से आशय या मीनिंग हमारे देश के एक्सटर्नल बिजनेस से होता है। एक्सटर्नल बिजनेस का मतलब होता है द ट्रेड ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, हमारे देश का आयात और निर्यात व्यापार। जब क्या होता है सर, इक्विवेलेंट होता है। कैसा होता है? इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं सर? उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। जनरली हम इसको जब मीनिंग या कॉन्सेप्चुअल पार्ट में पढ़ें तो बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल बिजनेस पेमेंट of our country of any one financial year if we find out equally, जब हम हमारे देश में हमारे देश के एक्सटर्नल बिजनेस को, बाहरी व्यापार को क्या पाते हैं किसी भी एक वर्ष के फाइनेंशियल ईयर के सेक्शन में इक्वली, तो ये हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट एक्सपोर्ट बिजनेस और दूसरा होता है इंपोर्ट बिजनेस। इसको हम दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, इफ आवर फॉरेन ट्रेड आर इक्वली इन बोथ साइड्स, साइड फर्स्ट एक्सपोर्ट बिजनेस और साइड सेकंड इंपोर्ट बिजनेस, सो दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। जनरली हम कहते हैं कि हमारे देश में इकोनॉमी ठीक है, इकोनॉमी ठीक नहीं है। उसके दो रीजन्स होते हैं। पहला रीज़न होता है जब हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस ज़्यादा होता है, जिसको अपन ऐसे बोलते हैं, और अगर इंपोर्ट कम होता है तो वो फेवरेबल ट्रेड कहलाता है। क्या कहलाता है? फेवरेबल ट्रेड। जनरली जब हम इसके मीनिंग के कॉन्सेप्ट में देखें बैलेंस ऑफ पेमेंट में, कि व्हेन वी फाइंड आउट सर बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वली, कौन कौन से सर दो चीज़ हमारे पास है, एक इंपोर्ट बिजनेस और एक एक्सपोर्ट बिजनेस। जब दोनों इक्विवेलेंट होता है, क्या चीज़ होता है? दोनों इक्विवेलेंट होता है, तो ये इक्विवेलेंट वाली पोजीशन क्या कहलाती है? बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाती है। और अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा है तो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से चल सकती है। आज दुनिया के वे बड़े बड़े देश ऑल ओवर द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दीज आर द पार्ट ऑफ इन द फेवरेबल सिस्टम। आज अमेरिका भी क्या है, USA अफेक्टेड है, रशिया अफेक्टेड है, जापान अफेक्टेड है, न्यूजीलैंड अफेक्टेड है, स्विट्जरलैंड, कनाडा अफेक्टेड है। फ्रॉम विच वन? किससे सर? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। क्यों? कि उनका इंपोर्ट बिजनेस एक्सपोर्ट बिजनेस से ज़्यादा है। सेम टू सेम अवर कंट्रीज। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम देखें एक सिंपली एक डायग्राम के थ्रू कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम हमारे वेटेज सेक्शंस के थ्रू देखते हैं, जिसमें इसके दो हिस्से होते हैं। एक तराजू के द्वारा देखें, जिसमें हम इंपोर्ट बिजनेस को रखते हैं, और दूसरे तराजू के दूसरे हिस्से में जिसमें हम एक्सपोर्ट बिजनेस को रखते हैं। हम देखते हैं कि जब हमारा इंपोर्ट बिजनेस जो 50,000 करोड़ रुपीस का है और जिसमें हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस 50,000 करोड़ रुपीस का है, जब दोनों इक्विवेलेंट है तो वो क्या कहलाती है सर? वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। और यही बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने, हमारे देश की नेशनल इनकम को डेवलप करने, हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के अंदर मदद करता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसके कुछ कॉमन फीचर्स को देखें, जिससे हमको इसे समझने में आसानी होगी। फर्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एक्सपोर्ट बिजनेस एंड फॉर द एक्सटर्नल बिजनेस। हमारे देश का जो व्यापार है वो दो भाग में विभाजित रहता है। देयर आर टू पार्ट्स। पहला इंटरनल मतलब होता है जो देश के आंतरिक क्षेत्रों में होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर बाहरी व्यापार, एक्सटर्नल। सो BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एक्सपोर्ट बिजनेस और द एक्सटर्नल बिजनेस ऑफ आवर कंट्री। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे तो ही वो हमारे देश का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दूसरा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरेबल फॉर आवर स्टडीज़। किसी भी देश की इकोनॉमी की स्टडी करना है तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना जरूरी होगा।
जैसे हमारी फैमिली का है, जब हम किसी फैमिली का एग्जाम्पल देते हैं कि जब हमारी फैमिली की इनकम उसके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है तो सर वो हमारी फैमिली की इकोनॉमी को क्या करती है सर, अच्छा बनाती है और फेवरेबल बनाती है, जिसमें हमारे घर की परवरिश, हमारे बच्चों की परवरिश, हमारी हमारी रिक्वायरमेंट आसानी से पूरी हो सकती है। थर्ड पॉइंट में आता है इट्स वेरी यूजफुल फॉर आवर जीडीपी। जीडीपी से मतलब होता है सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब किसी देश के अंदर किसी भी देश का प्रोडक्शन एक इक्विवेलेंट होता है, उसके बराबर होता है, जिसे कह सकते हैं सर उत्पादित होता है, ज़्यादा होता है, तो इसके अंदर काम करता है। फिर आता है सर इट्स नोन एज द सोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये हमारे फॉरेन ट्रेड या विदेशी व्यापार की क्या है, आत्मा कहलाती है। इसके बिना हम फॉरेन ट्रेड की कल्पना नहीं कर सकते। इसके बाद आता है सर इट्स सिंबल ऑफ अवर इकोनॉमिकल प्रोग्रेस। ये हमारे इकोनॉमिकल प्रोग्रेस का क्या है, सबसे बड़ा मुख्य आधार कहलाता है। इसके बिना हम इकोनॉमी की कल्पना नहीं कर सकते। 6 में आता है सर इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर नेशनल इनकम। सर ये हमारे राष्ट्रीय आय का सबसे प्रमुख साधन है। क्यों? नेशनल इनकम के अंदर हम इनकम ऑफ आवर इंटरनल सोर्सेस और इनकम ऑफ आवर एक्सटर्नल सोर्सेस दोनों इंक्लूड करते हैं। और लास्ट पॉइंट के अंदर हम देखें इसमें इट्स वेरी यूजफुल फॉर द अर्निंग फॉरेन मनी। ये हमारी विदेशी व्यापार की इकोनॉमी या उसकी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन माना जाता है। और इसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स के रूप में देखें तो इट्स वेरी यूजफुल फॉर द सेल्फ डिपेंडेबिलिटी ऑफ अवर कंट्री इकोनॉमी। ये देश की अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी को डेवलप करने का सबसे बड़ा साधन माना जाता है। लेकिन इसके लिए हमें फॉरेन ट्रेड पढ़ने के लिए हमें 4 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट पढ़नी होगी। विदेशी मुद्रा 4 प्रकार की होती है जो पूरी दुनिया के अंदर स्वीकार की जाती है, जिसको हम हार्ड करेंसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, जिसमें यूएस डॉलर, ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, यूरोपियन यूनियन का और गल्फ कंट्रीज़ का या सेंट्रल एशिया का रियाल या दिनार होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये जो चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें हमारी बीओपी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कहलाती हैं। थैंक्स, बंद कर दो।